मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे। राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागियान खुल जाएंगे। राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बागियान खुल जाएंगे। राम आएंगे। जय 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 श्री राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर सजनों राम कथा। अयोध्या नगरी वो पावन नगरी जहां प्रभु का अवतार हुआ और आज आदि शक्ति भगवती जगत जननी मां सीता के साथ में नाता जोड़ करके और महाराज अयोध्या नगरी में भगवान आए हैं। और अयोध्या नगरी में आने के बाद खूब आनंद है, उत्सव है, खूब महाराज कोई किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन सजनों हमेशा सुख की छाया नहीं रहती, दुख की धूप निकलनी भी जरूरी होती है। अगर ये धूप ना निकले तो छाया की कोई कीमत नहीं है महाराज। बोलो, सदा छाया बनी रहे, धूप ना आए तो छाया की क्या कीमत। और जिंदगी में दुख नहीं आए तो सुख की क्या कीमत महाराज। इसीलिए आज अयोध्या नगरी के अंदर महाराज सबसे पहले तो देखो कितनी खुशियां छाई हुई हैं। जब वहां से आए तो क्या मुंह दिखाई और सारा कितना कसब होता है ना। कोई बहू आती है नहीं नहीं तो मुंह दिखाई का कार्यक्रम होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अब मुंह दिखाई में महाराज कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। आपने भी अपनी बहू को कुछ न कुछ दिया ही होगा, हाँ? पर जानते हो माँ कौशल्या ने, कैकेयी ने, सुमित्रा ने क्या क्या दिया मालूम है कि नहीं? माता सुमित्रा ने तो मुंह दिखाई में दिया अपना लक्ष्मण। कल सीता आज से ये तेरा बेटा हो गया, मेरा नहीं है, बेटा ही है। माता कैकेयी ने दिया कनक भवन, सोने का जो बना हुआ था ना। कल बहू ये कनक भवन में रहे आराम से, बढ़िया से। यानी घर में जो सबसे बढ़िया जगह थी ना, बोलो कोई बहू को देता है क्या? पर माता कैकेयी ने दी कि नहीं भाई सबसे पहले तू ले भाई। आज के बाद आज की सासू तो क्या बोलेगी, अच्छा काल की आयोडी है, पराया घर से आयोडी और राज करेगी, कंट्रोल करेगी। हाँ, अरे वाह। एक सास अपनी बहू से बोली है पराया घर से आई हुई, पराया घर से आई हुई। तो बहू समझदार थी, बोले सासू जी थे कौन सा ई गर्मी पैदा होया है। सासू माँ आप कौन से इस घर में पैदा हुए थे? आप भी तो किसी पराये घर से आई हो। जैसे मैं आई हूं वैसे आप आए हो, मैं आज आई हूं, आप कुछ वर्षों पहले आए थे। तो इसलिए सासू माँ हम एक की कैटेगरी के हैं, इसलिए ज्यादा अहंकार मत करो कि पराई 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 नहीं। आप अपनी बात बोल रही हो, जैसी मैं पराई वैसी आप पराई, और आप इस घर की तो मैं भी इसी घर की। इसलिए सजनों बहू को पराई बोलने से पहले ये सोच लो कि आप स्वयं भी पराई ही हो। अगर बहू पराई है तो आप भी पराई हो, आप भी कौन सी यहाँ पैदा नहीं हुई हो। और अगर बहू अपनी है तो आप भी अपने हो। अगर आप अपने हो, आप इसी घर के मेंबर हो, तो बहू भी इसी के घर की मेंबर है? कई सासू कहती है अच्छा काल की आईडी कंट्रोल करे, तो बहू बोली सासू माँ आप भी कल आए थे कंट्रोल कर लिया, अब आज आप कंट्रोल कर रहे हो, कल मैं कंट्रोल कर लूंगी। ये तो नियम है संसार का, कंट्रोल तो मुझे ही करना है। सजनों केवल सोच है ना, सोच बदलनी है, संसार बदल जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी सोच को बदल लोगे ना तो महाराज आपके जीवन में अपने आप आनंद, अपने आप खुशियां आ जाएंगी। हमारी सोच ही हमें दुख देती है, हमारी सोच ही हमें सुख देती है। और जानते हो माँ कौशल्या ने क्या दिया मुंह दिखाई में? माँ कौशल्या ने
अपने राम का हाथ पकड़ करके सीता के हाथ में दे दिया, बेटा आज से ये राम मेरा नहीं, आज से ये राम तेरा। अब बताओ, उन्होंने तो दे दिया, पर आज की सासू की समस्या क्या है? 9 महीना पेट में दौरो बहुत पाड़े। ऐसे कैसे कल की आयोडी अपने बस में कर ले भाई, ऐसे कैसे कर लेगी? ज्यादा पंचायती मत करो, वो तो बस में होना ही है। हाँ, क्योंकि शादी के बाद ज्यादा वक्त वहीं बिताता है, वो तुम्हारे साथ नहीं बिताता, तुम्हारे पास नहीं बैठता, वहीं उठता है वहीं बैठता है। और महाराज वो गुरु मंत्र सुनाती रहती है कान के अंदर, तो वो गुरु मंत्र का असर होता ही होता है, पावर होता ही होता है। अगर शांति से बुढ़ापे में रोटी खानी हो ना, तो वही काम करो जो माँ कौशल्या ने किया। हाँ, कि आज से ये राम मेरा नहीं, आज से ये राम तेरा, तू जाने। तो महाराज हम क्या करें? आपको तो एक ही काम करना है, मंत्र बता के जा रहा हूं, बढ़िया बहू से रोटी खाने का, गारंटी की बात कह रहा हूं, बहुत चुपड़ के रोटी नहीं देता हूं। क्या क्या मंत्र बताऊं? एक ही काम करना है, जहां से बहू आती जाती है ना, वहां कुर्सी डाल करके बैठ जाओ, नीचे नहीं बैठा जाए तो कुर्सी डाल के बैठ जाओ। और महाराज जैसी बहू आती हुई दिखाई देना, वैसे ही महाराज बोलो, मारी बहू की माँ तो राम जी की गाय है, गाय। बड़ाई करो उसके पियर वालों की। हाँ, जैसी बहू दिखाई दे वैसी सुना के बोलो, मारी बहू की माँ तो राम जी की गाय है, गाय, चाहे बा भैंस हो। और तुमको क्या बोलना है? गाय है। क्यों? क्योंकि महाराज 99% परिवार ऐसे हैं जहां सासू, एक ससुराल वाले बहू के पियर वालों की बुराई किए बिना रहते नहीं, और वो अकेली होने के बाद भी सुनना ही नहीं चाहती। महाराज लड़ाई इसी बात को, लड़ाई क्या की, लड़ाई यही नहीं कुछ बात पर। फिर जैसी बहू घूम करके आए वैसी आती हुई दिखाई दे, फिर बोलो हमारी बहू का जो बाप है वो तो देवता है, देवता, चाहे वो राक्षस हो। और तुम्हें क्या बोलना है? देवता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहू तो ऐसे फूल जाएगी महाराज एकदम, और चुपड़ चुपड़ के रोटी देगी, मेरी सासू बहुत चौखी है महाराज, बहुत बढ़िया है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये बात। क्यों? क्योंकि सजनों घर घर में हम तो उठते बैठते हैं, सास की भी सुनते हैं, बहू की भी सुनते हैं, कभी इधर की उधर फाइल ट्रांसफर करते नहीं है, पर उससे अनुभव लेते हैं कि लड़ाई किस बात की है। लड़ाई कोई नहीं है महाराज, केवल लड़ाई बातों की है। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, और कुछ नहीं है महाराज। जो दिमाग तुम ये वो में लगा रहे हो ना, उतना भगवान की भक्ति में लगाओ, कोई अच्छे काम में लगाओ, और महाराज कोई तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे काम आए उसमें लगाओ। महाराज इन बातों में कोई सार नहीं है। और यही समझाने के लिए कौशल्या माता ने अपने राम को सौंप दिया कि बेटा ले। धीरे धीरे महाराज समय बीतने लगा। देना चाहते हैं युवराज पद, पर महाराज मिल गया बनवास। एक रात पहले ये बात थी कि युवराज पद मिलेगा, और एक रात बाद में पता चला कि महाराज बनवास मिलेगा। लेकिन राम हर अवस्था में प्रसन्न है, हर अवस्था में। दशरथ जी के जीवन में महाराज राम का बहुत बड़ा महत्व था। बड़ा बेटा होने के नाते भी बाप का लाडला होता है, और राम प्राण थे। जब विश्वामित्र जी ने मांगा तो दशरथ जी ने क्या कहा था? सब सूत मोही प्राणन की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। दशरथ जी कहते हैं सब बेटे मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं, पर राम तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। राम नहीं दे सकता, मैं प्राण दे सकता हूं। सो मुनि देव निमिष एक माही, देह प्राण से प्रिय कछु नाही। दशरथ जी क्या कहते हैं? देह प्राण से प्रिय कछु नाही। हे महाराज, इन प्राण और देह से प्रिय कुछ नहीं होता, पर आप आदेश कीजिए। सो मुनि देव निमिष एक माही। निमिष जानते हो, एक पलक गिरे इतनी देरी हो सकती है, लेकिन मेरे प्राण निकलने में कमी नहीं होगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा आप प्राण देने को तैयार हो, पर राम देने को तैयार नहीं हो। बोले क्यों? बोले राम मेरे प्राणों के भी प्राण है, इसलिए राम नहीं दे सकता। कितना प्रेम करते हैं।
पर सजनों, विधि का ऐसा विधान, 2 वरदान आज दशरथ जी के प्राण लेने का कारण बन गए। ये कथा एक संकेत और करती है। देखो, कैकेयी माता ने मंथरा का संग किया तो मंथरा ने अपना जैसा ही बना लिया। इसलिए कहते हैं गृहस्थी माताओं को सन्यासिनी का भी संग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है सन्यासिनी का संग नहीं करना चाहिए, चुगली चर्चा करने वाली का संग नहीं करना चाहिए, जो इधर उधर की बातें करती है। क्यों? बोले तुम भी जीवन में वैसी ही बन जाओगी। सन्यासिनी की संग करोगे तो सन्यास लेने की मन में आएगी। आपने देखा ना, घर में एक ही बेटा है, बाबा जी के यहाँ गया सेवा करने के लिए, बाबा जी बन गया महाराज। बाबा जी कभी उसको नहीं बोलता कि बेटा तेरा फर्ज हुआ है, पहले जाके पूरा कर। हाँ? चाहे कोई कितना बड़ा महात्मा बन जाए सजनों, लेकिन अपने माँ बाप का अनादर करने का उसको भी अधिकार नहीं होता। और भगवत प्राप्ति करने के लिए महात्मा बनना आवश्यक नहीं है, बड़ा टेढ़ा काम है। गृहस्थ में रहते हुए भी महाराज व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, काम करते हुए भगवान का नाम लेने मात्र से। दशरथ जी महाराज के जो प्राण हैं राम, आज महाराज जाने के लिए तैयार हैं। दशरथ जी महाराज रोते रह गए, कहते रह गए, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, बुझने लगी है आँखों की ज्योति, बुझने लगी है आँखों की अवध को छोड़ सारा गांव जा रहा है, रोको रे रोको मेरा
सजनों राम को कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि नियति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बस भगवान ने यही बताया महाराज कि चाहे तुम कितनी पूजा करा लो, कितनी पर्चे बना लो, कितनी टोटकों से तुम अपने ऊपर पाप मोल ले लो, लेकिन जो घटना घटित होनी है वो होगी महाराज। किसी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपके होते हुए राम वन में जा रहे हैं? तो गुरुजी ने एक ही बात कही, विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, अवध छोड़ कर रामचंद्र जी वन को जाते हैं, वन को जाते हैं। ये उल्टे सीधे टोटके करने वाले, ये उल्टे सीधे महाराज एक दूसरे को दोष देने वाले इस प्रसंग को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या कि नियति ने जो निर्धारित कर दिया तुम्हारे कर्मों के अनुसार, उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो भगवान का पाप ही क्यों न हो। महाराज उन कर्मों को तो भोगना पड़ेगा। वशिष्ठ जैसा गुरु, साक्षात नारायण जिनके पुत्र, और आज वही दशरथ पुत्र वियोग में रो रहे हैं, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप आज संतान को दूर कर रहा है। वन में गए और वन में महाराज इधर भरत जब ननियाल से लौट करके आए, पता चला बहुत दुखी हो गया और अपनी मां से कहने लगे, मैयारी तने काठानी मन में राम सिया भेज दे मन में, राम सिया भेज दे वन में, मैयारी तने काठानी मन में राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में। महाराज अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने के बाद राम जी के पास मिलने के लिए भरत गए। और सजनों आज के भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन राम और भरत बैठ करके आपस में विपत्ति का बंटवारा करते हैं। भाई ये जो विपत्ति का पहाड़ टूटा है, आज हम दोनों भाई आपस में बांट करके इस विपत्ति के समय को निकालेंगे। तू अयोध्या में रह करके इस विपत्ति के पहाड़ को समाप्त कर, और मैं जंगल में रह करके इस विपत्ति के पहाड़ को समाप्त करूं। और सजनों भाइयों का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। एक पुराना जमाना वो था जब एक भाई के लिए अयोध्या जैसी संपत्ति को ठोकर मार रहा है, पर एक जमाना ऐसा आ गया, एक फुट के लिए एक भाई का गला काट रहा है। पर इतना ध्यान रखना, धरती पर हमेशा के लिए गारंटी का पट्टा बना करके नहीं आए हो। बुरे काम का बुरा फल आज नहीं तो निश्चय कल। दगा किसी का सगा नहीं, तू करके देख ले, और जिन्होंने किया है उनका जाके घर देख ले। इसलिए मेरे भाइयों को प्रेम से रहना चाहिए। इस राम कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस दौलत के लिए, जिस धन के लिए, जिस संपत्ति के लिए तुम आपस में कलह करते हो, ये संपत्ति तो पुनः कमाई जा सकती है, लेकिन ये भाई का प्रेम पुनः नहीं कमाया जा सकता। अगर भाई दुनिया से चला गया तो पुनः लाया नहीं जा सकता। जब तक भाई जिंदा होता है आपस में लड़ते हैं, कलह करते हैं, और मरने के बाद आंसू बहाने का नाटक करते हैं। मेरे भाई इस नाटक से क्या फायदा? अरे मत करो नाटक। जिस भाई के मर जाने के बाद तुमने इतना नाटक किया, और महाराज उसके बच्चे अगर भूखे मर रहे होंगे तो कभी जाकर के तुम पूछोगे नहीं कि तुम्हें कोई जरूरत तो है क्या, कोई आवश्यकता तो है क्या, जिसके लिए तुम रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, नाटक कर रहे थे। दुनिया में केवल सजनों नाटक करते हैं भाई के चले जाने के बाद, दुनिया से व्यक्ति के चले जाने के बाद, और उसके पीछे जो रह जाता है उसका ख्याल करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कहां है सच्चा प्रेम भाइयों का? महाराज खड़ाऊ लेकर के आए हैं,
और शीश पे धर करके, अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा आँखियों में पानी, शीश पे खड़ा आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी महाराज खड़ाऊ ला करके विराजमान करते हैं। 14 वर्ष का महाराज वनवास, किस प्रकार सीता का हरण होता है, हनुमान जी पता लगाते हैं, रावण का मरण होता है, लौट करके आते हैं, राम राजा बनते हैं। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता 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 राम राम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर महाराज रामचरित्र को नमन किया, सूर्य वंश को नमन किया, चंद्र वंश में प्रवेश किया। सबसे पहले नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध के पुरुरवा, पुरुरवा के वंश में किस प्रकार याति, याति के यहाँ यदु, यदु से महाराज नाम पड़ गया यदुवंश, यदुवंश में साक्षात महाराज वसुदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, मथुरा में प्रकट होते हैं, गोकुल में पहुंचा दिए जाते हैं, वृंदावन में लीला करते हैं, मथुरा में कंस को मारते हैं, द्वारका में विवाह आदि करते हैं। सुंदर संतति का वर्णन करते हुए किस प्रकार महाराज भगवान धरा धाम से को छोड़ करके और गोलोक धाम चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संक्षेप में महाराज इस कृष्ण चरित्र का संक्षेप में सुना दिया परीक्षित को। 9वें स्कंद को नमन करके 10वें स्कंद में प्रवेश किया और 10वें स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे भगवान, आपने सूर्य वंश का विस्तार किया, रामचरित्र का विस्तार किया, चंद्रवंश का विस्तार किया, पर जब मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की, जिन्होंने मेरे पूर्वजों के ऊपर कृपा की, उनका चरित्र आया तो एकदम संक्षेप कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देख परीक्षित, तेरे को आज 4 दिन हो गए, तुमने खाया नहीं है, पिया नहीं है, नहाए नहीं हो, धोए नहीं हो, सोए नहीं हो, लगातार कथा चली थी, दिन रात कथा चली थी महाराज। तुम ऐसा करो, नहा लो, धो लो, खा लो, पी लो, सो लो, उसके बाद मैं आगे की कथा तुमको सुनाऊंगा। परीक्षित ने कहा, महाराज जिंदगी में बहुत नहाया लेकिन गंदगी नहीं गई, बहुत सोया लेकिन नींद नहीं गई, बहुत खाया लेकिन भूख नहीं गई, बहुत पिया लेकिन प्यास नहीं गई, और जब से कृष्ण कथा सुन रहा हूं ना, तब से एक ही आस है, एक ही प्यास है, बस पीता जाऊं, पीता जाऊं, पीता जाऊं। और जब ऐसी बात परीक्षित ने कही तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब तुम जैसा श्रोता सुनने वाला होता है ना, तो वक्ता का भी सुनाने का मन करता है, और महाराज श्रोता भी अगर भाव से ना सुने तो फिर वक्ता भी केवल टाइम पास करता है। और बात सच है सजना। वैसे आप लोग भी श्रोता बहुत अच्छे हो, हाँ, जो गांव की माताएं बहनें भाई जो है ना, वास्तव में भले ही आपके गांव में कितनी कथाएं होती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, शांत चित्त होकर के महाराज कथा सुनते हो, और किसी की आंखों में कोई नींद भी नहीं होती होगी, जबकि छाछ भी पी के आते होंगे भैंस की चकाचक, मुझे पता है गर्मी के टाइम में, और भैंस की छाछ तो वैसी नींद लेके आ जाती है आदमी को। हाँ, छाछ जो होती है ना, गाय की इतनी नींद नहीं लाती, भैंस की तो लाती ही लाती है। और भैंसे तो है कि नहीं आपके यहाँ, भैंस तो होगी, है ना, और भैंस की छाछ बड़ी खतरनाक होती है। देखो, भैंस की छाछ, भैंस का दूध, ये हार्ट अटैक और जितनी बीमारियां आ रही है ना, क्योंकि गाढ़ा होता है, फेट ज्यादा होती है। गाय के दूध में फेट इतना नहीं होता, नुकसान भी नहीं करता, पर भैंस का दूध बहुत नुकसान करता है, इसलिए हार्ट अटैक देखो कितना आ रहा है।
और दूसरा, आज भाई लोग मोबाइल रखते हैं, माताएं मोबाइल रखती है, कहाँ रखती है? यहीं रखती है मोबाइल सीधा है। और जब यहाँ मोबाइल रखती हैं तो महाराज मोबाइल में देखो ये 5G वाले में साफ साफ संकेत दिया है कि मोबाइल को ज्यादा पास रखोगे तो आपके कैंसर जैसी बीमारी होगी ही होगी। देख लेना उसमें नीचे दिया हुआ, बिल्कुल लिखित में दिया उन लोगों ने। इसलिए सोते समय भी मोबाइल को दूर रख करके सोना चाहिए महाराज। साफ संकेत दिया उन्होंने कि ज्यादा मोबाइल को अपने पास रखोगे, पास रखने के लिए महाराज ज्यादा मना किया है। और तुम तो एकदम चिपका के रख रहे हो अपने दिल से उस मोबाइल को, है कि सीधे डायरेक्ट किरने जाए महाराज, जल्दी बीमारी पैदा हो जाए। इसलिए भैया जो मोबाइल के चक्कर में पड़ता जल्दी मुंह बा लेता है, इसलिए मुंह बाने का चक्कर मत पड़ो भाई। मोबाइल कम से कम महाराज अपने जेब में रखना हो तो ऐसी जगह रखो जहां पर कम से कम इससे नीचे उस मोबाइल को, या कम से कम, क्योंकि सजनों वैसे खान पान ही ऐसा हो गया हमारा उल्टा सीधा, इसलिए बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और हमारी जो जीवन शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है। तो आप लोग देखो इतनी छाछ वाछ पी के आते हो, फिर भी है ना एक भी व्यक्ति में ऐसा नहीं दिखता जो सोता हो। कोई माताएं बहनें कोई महाराज नहीं, आनंद के साथ में 2-4 तो समाधि लगाने वाले होने ही चाहिए, पर समाधि लगाते नहीं हो आप लोग। हाँ, कथा में नींद नहीं आती, कथा में तो समाधि लगती है। हाँ, बहुत सुंदर सजनों। तो आप जैसे श्रोता जब होते हैं तो सुनाने वाले का मन भी करता है, इसीलिए मैं 2 से 3 बजा देता हूँ कि चलो कोई नहीं, जब सुनी रहे आनंद के 700 बजने तो महाराज। और इतनी गर्मी भयंकर, जो कूलर के सामने बैठे हैं उनको नहीं पता कि गर्मी क्या चीज है, जो उससे दूर बैठे हैं उनसे पूछो कि गर्मी क्या चीज है। अरे गर्मी के साथ साथ में जो लू का थपेड़ा आ रहा है ना, एकदम जान निकाल देता है। पर धन्य हो आप लोग, क्योंकि सजनों इस गर्मी में चाहे कितने कूलर कितने एसी कुछ भी लगाओ सब फेल है। गाड़ियों की एसी फेल होती है महाराज। जब मैं बैठ करके जाता हूं तो देखता हूं कि महाराज एकदम धूप भयंकर, समझ में नहीं आता कि एसी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ऐसी गर्मी में आप लोग बैठ करके सुनते हो, इसलिए सभी श्रोताओं के लिए जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और जो हमारे बाहर से श्रोता पधारे हैं उनका तो महाराज कहना ही क्या, इस गर्मी में घर से निकलने का मन नहीं करता, आप दूर से निकल के आए हो, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आओ मैं तुम्हें विस्तार से कृष्ण चरित्र सुनाता हूँ। माता देवकी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कंस विदा करने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायाम वैसे उदय। अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। और महाराज इतना सुनना था कि बहन का प्रेम कुएं में चला गया। पकड़ लिए, बाल निकाल ली, तलवार मारने के लिए हो गया तैयार। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, बड़ा प्यारा श्लोक है सजनों ये 38वां श्लोक, भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 38वां श्लोक। इसके भाव को समझिए। वसुदेव जी कहते हैं, कंस मृत्योर जन्मवता वीर देह सहजायते अद्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। अरे कंस, मृत्यु जीवन का ध्रुव सत्य है। ये मृत्यु इस देह के साथ ही उत्पन्न होती है और व्यक्ति के धरती पर आने की कोई गारंटी नहीं होती, पर जाने की टिकट पहले से ही बुक होती है, गारंटी लिखी होती है। क्यों? कई लोगों का जन्म ही नहीं होता, गर्भ में चले जाते हैं, कोई 2 महीने के, कोई 9 महीने के, कहां जन्म हुआ, आने का टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ, उनका आए ही नहीं बेचारे। इसलिए कंस, तो उस मौत के भय से इतना अत्याचार मत कर, पाप मत कमा, क्योंकि मौत तो जीवन का ध्रुव सत्य है। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर कंस ने कहा, उपदेश मत दो, कथा मत सुनाओ मेरे को, ये उपदेश मैं भी बहुत जानता हूँ। मेरे मौत को पैदा करने वाली सामने खड़ी और तुम मुझे उपदेश कर रहे हो। वसुदेव जी ने मन में सोचा, मैं पति हूँ इसका, अग्नि की साक्षी में मैंने पत्नी माना है। देखो पति किसको कहते हैं, ऐसा नहीं काला पानी पी लिया, गाली भेली है, मार कूट, मैं पति, मैं पति, ऐसा पति नहीं होता, ऐसा तो चाय पत्ती होता है। ऐसा तो
हाँ, पति का मतलब है पातिव्रत्य पति, जो हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे, उसका नाम है पति। कंस ने कहा जेल में रहना पड़ेगा, देवकी को बचाने के लिए जेल में रहना स्वीकार कर लिया, क्योंकि पतिव्रत धर्म निभाने के लिए अपना। और आज का कोई होता तो क्या बोलता, ले जा तेरी बहन ने मार काट फेंक दे, मैं क्यों जेल में रहूं, और दूसरी मिल जाएगी इसकी जगह मेरे को तो। और वसुदेव जी के तो और भी बहुत पहले से इसकी जितनी बहनें थी, देवकी की बड़ी बहनें सारी वसुदेव जी के साथ में शादी की गई थी, सबसे छोटी यही थी। पर नहीं, अपने पति होने का फर्ज निभाने के लिए वसुदेव जी ने और जेल में रहना स्वीकार किया। पहला बेटा हुआ, मारा गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और महाराज भगवान ने योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी, इस सातवें गर्भ को और तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और आठवें के रूप में मैं आऊंगा, और तुम भी जाओ ब्रज में, जाकर के देवकी के यहाँ मैं आता हूँ, और यशोदा की कन्या बन करके तुम आ जाओ, तुम्हें मेरी बहन बनने का सौभाग्य मिलेगा, और तुम कलयुग में विंध्यवासिनी नाम से जानी जाओगी, तुम योग माया के नाम से जानी जाओगी। और महाराज इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया, योग माया ने भगवान की बात को माना, और महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा, और धीरे धीरे वो समय भी आया। कौन सा? अरे भादव का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, और रोहिणी नक्षत्र आ गया। और रोहिणी नक्षत्र में रात को ठीक 12 बजे जैसे ही रोहिणी नक्षत्र ने प्रवेश किया, और महाराज अंधेरी रात में कृष्ण पक्ष में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके संकट ध्वनि के साथ भगवान नारायण का प्राकट्य हो गया। बोलो नारायण भगवान की। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान का प्राकट्य हुआ। जेल में प्रकाश हो गया। माता देवकी बोली, आप कौन? बोले, मैं आपका बेटा। देवकी माता बोली, आप तो मेरे बाप के भी बाप लग रहे हो, ये कोई बेटा है? तो माता जी, बेटा कैसा? बोले, छोटा। अरे माता जी, मामला गड़बड़ है, मामा ही दुश्मन बन करके बैठा है। अगर मैं छोटा बनूंगा तो फिर मामा आपको भी कष्ट देगा, मेरे को भी देगा, बचाएगा कौन? मैं बड़ा बन करके आया हूं, आपको भी बचा लूंगा, खुद को भी बचा लूंगा। देवकी माता बोली, बचाने के बाद में देखेंगे, आप तो छोटे बनो। वसुदेव जी बोले, हमारे हथकड़ियां बेड़ियां हम कैसे बचाएं? बोले, ये तो टूट जाएंगी, तो फिर देख लेंगे, आप तो छोटे बनो। और महाराज जैसे ही छोटे बने, वैसे ही महाराज हथकड़ियां बेड़ियां टूटी, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, और वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल की ओर चल दिए। और महाराज जैसे ही गोकुल की ओर लेकर के चले, आंधी चलने लगी, बरसात होने लगी, क्योंकि देखो बारिश इसलिए हुई कि लोग बाहर सो रहे थे, वसुदेव जी डर रहे थे कोई देख नहीं ले, तो हल्की हल्की पानी बरसात होने लगी। और जैसे ही बरसात हुई तो सब अपनी खटियां अंदर ले गए, हवा चली, खिड़कियां बंद कर ली। और महाराज किस प्रकार लेकर के वसुदेव जी गोकुल की ओर जा रहे हैं। ओ लेकर वासुदेव मोहन को चल दिए रात अंधेरी में, लेकर वासुदेव मोहन को चल दिए रात अंधेरी में, लेकर वासुदेव मोहन को चल दिए रात अंधेरी में, लेकर वासुदेव मोहन को चल दिए रात अंधेरी में। रात अंधेरी में, ओ चल दिए रात अंधेरी में, रात अंधेरी में, ओ चल दिए रात अंधेरी में, लेकर वासुदेव मोहन को चल दिए रात अंधेरी में, लेकर वासुदेव मोहन को चल दिए रात अंधेरी
लेकर के चले और रास्ते में जमुना जी आई है, खूब बढ़ रही है, बाबा जी डूबने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और महाराज लाला को ऊपर करके कहते हैं, कोई लो कोई लो कोई लो, कोई तो मेरे बेटे को बचा लो। और महाराज भगवान के चरणों का स्पर्श होने के बाद जमुना जी वापस नीचे बैठ जाती हैं। लाला को लेकर के पहुंचे और पहुंचने के बाद लाला को सुलाया है, लाली को उठाया है, लेकर के वापस मथुरा में आए हैं और वापस हथकड़ियां बेड़ियां लग गई हैं। अब मथुरा में क्या हुआ वो तो हम कल सुनेंगे, लेकिन गोकुल में क्या हुआ। जैसे ही प्रातः काल नंद बाबा को पता चला कि लाला हो गया है, सभी उत्सव से नाचने लगे, गाने लगे और सब कहने लगे, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की। सभी आनंद से भाव विभोर होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लाला के दर्शन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। और सजनों, अब आप भी पहले लाला के दर्शन कर लो, जिसको बधाई देनी है वो बधाई दे दो, और फिर मैं आप लोगों के बीच में आके सबको बधाई दूंगा। फिर आप लोग लाला के दर्शन करते हुए और शांति से आप अपने जगह बैठ जाएंगे। पहले जजमान आकर के खड़े होकर के लाला का पूजन करके बधाई दें, और आप लोग केवल देखो तिलक मत करना, लाला के केवल चरण छू करके प्रणाम करते हुए निकल जाओ। बधाई देते हुए लाला के चरण छुओ और प्रणाम करते हुए अपनी जगह जाके बैठ जाओ। और उसके बाद में आप लोगों को सबको मैं बधाई आप लोगों के बीच आकर के दूंगा, आनंद भाव और प्रेम के साथ। बहुत सुंदर आज नंद के लाला का प्राकट्य उत्सव हुआ है, बड़े आनंद और प्रेम और श्रद्धा और भाव के साथ में। चलिए, बधाई उत्सव हो रहा है, हम भी महाराज उत्सव का भजन गाते हैं आनंद के साथ में, भाव के साथ में। अरे वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो। देखो भैया, हमारे जाखनी से हमारे गिरधारी जी यादव, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें हमारे गिरधारी जी का। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर सरप्राइज दे दिया हमारे गिरधारी जी ने, बहुत सुंदर। सज्जनों, इन्होंने भागवत की कथा करवाई थी जाखनी में, और तीर्थों में भी महाराज बहुत जगह ये गए हैं हमारे साथ में, बड़े आनंद के साथ में, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो आप लोग इनका। कितनी दूर से महाराज चल करके आए हैं, और ये हमारे श्याम मंदिर के पुजारी जी जाखनी से, जहाँ हर वर्ष सुंदर कार्यक्रम होता है। इनके लिए जोरदार ताली बजा करके आप इनका स्वागत करेंगे। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज भगवान श्री कृष्ण के अवतार उत्सव के अवसर पर हमारे गिरधारी जी और हमारे ब्रजेश जी महाराज पधारे हैं, बहुत सुंदर। इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज इस नगेड़ा, कौन सा गाँव है, नमेड़ा, नमेड़ा के गांव की धरती पर महाराज इनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद है इनको। चलिए, आप फटाफट जिनको पूजा करनी है फटाफट भगवान का आशीर्वाद लेके अपने स्थान पे जाके बैठें और भजन गाते जाएंगे आप लोग आनंद के साथ में। जय हो। यशोदा मैया ये हो योला, यशोदा मैया ये हो योला, बधाई सारे भगताने, यशोदा मैया ये हो योला, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने।
पूजा करके बैठ जाओगे तो आप लोगों के बीच बधाई देने में सब लोगों को आऊंगा। तो इसलिए फटाफट भगवान को प्रणाम करते हुए, चरण छूते हुए, भगवान के बधाई देते हुए अपने स्थान पे जाके बैठ जाए, ताकि फटाफट सब लोग प्रणाम कर लें ठाकुर जी को, तो ज्यादा समय देरी नहीं हो और मैं आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो जिनको भी ठाकुर जी को प्रणाम करना है, बधाई देनी है, फटाफट आकर के प्रणाम करके अपने स्थान पे जाके बैठ जाएं, ताकि आप लोगों के बीच आकर के मैं भी आप लोगों को बधाई दे सकूं आनंद के साथ में गाते हुए। वो खुल गए सारे, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हाँ घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, हाँ घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि बोल। जय जय। रोता दिखाना जन्म लिए खाना, दुआ का जमाना दुल्हाना, लगाना वो पेड़ बिठाना, वो कंस सा जुल्म उठाना, उस रात करता, उस कंस को मरने का डर था, बादल छाए मड़ाए ऐसी बात हो गई। बोलो नंद के लाला की। अब सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, मैं आप लोगों के बीच में आके सबको बधाई दूंगा। सभी अपने स्थान पे बैठिए और आनंद से। महाराज सभी लोग सेल्फी बांध लेना, सब बैठो एक बार, सारे बैठ जाओ सभी लोग, सभी लोग अपने अपने स्थान पे जाकर के बैठ जाइए और बैठे बैठे सब बधाई लेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। सभी बैठ करके आनंद उत्सव मनाएंगे साथ में, बहुत सुंदर ठाकुर जी का नाम लेते हुए। अरे गिरधारी जी उधर बैठिए, उधर ऐसे नहीं, उधर बैठिए ऐसे नहीं। महाराज जी हमारे गिरधारी जी को उनको बैठाओ, उधर इनको बैठाओ, गिरधारी जी को बैठाओ, गेस्ट हाउस में मैंने भैया गिरधारी जी को बैठाओ ना उधर, अपनी कुर्सी, उधर कुर्सी बैठाओ, उधर बैठाओ। आइए गिरधारी जी उधर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सभी लोग देखो आनंद से बधाई आप लोगों ने दी है, आज बधाई लेना, बधाई देने का बड़ा महत्व है। अब आप लोगों के बीच में आके मैं सबको बधाई दूंगा, शांति से बधाई लूटेंगे आप लोग, है ना। बोलो नंद के लाला की जय। लुटे रहा, लुटे रहा, लुटे रहा, लुटे रहा, लुटे रहा रे नंद बाबा का खजाना, लुटे रहा रे, लुटे रहा, लुटे रहा, लुटे रहा रे नंद बाबा का खजाना, लुटे रहा रे। अरे लूट लो, लूट लो, लूट लो रे नंद बाबा का खजाना, लूट लो रे, लूट लो, लूट लो, लूट लो रे नंद बाबा का खजाना, लूट लो रे, लुटे रहा, लुटे रहा, लुटे रहा रे नंद बाबा का खजाना, लुटे रहा रे, लुटे रहा, लुटे रहा, लुटे रहा रे नंद बाबा का खजाना, लुटे रहा रे। श्री राधे।
जिसको नृत्य करना है ना वो खड़ा होकर नृत्य कर सकता है। बस लास्ट भजन। और देखो सनातन धर्म सेवा समिति श्री धाम वृंदावन में श्री गोपाल सत्संग भवन में कोई भी अपना सहयोग करना चाहता है तो आप लोग अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार उत्सव हुआ है, महोत्सव हुआ है। इस अवसर पर जिसको भी अपना योगदान करना हो वो महाराज अपने नाम की घोषणा करवा सकता है। जिसको भी कोई भी महाराज संस्थान में सहयोग करना हो वो सहयोग कर सकता है। चलिए जिसको भी नृत्य करना हो नृत्य करें। एक भजन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रानी सरकार की। अरे ऐसे तो हटिलो शाम और नहीं देखो। अरे ऐसे तो हटिलो शाम और नहीं देखो। अरे देखो देखो अरे देखो एक हटिलो खाटू को शाम रंगीलो खाटू को खाटू को शाम रंगीलो खाटू को। हटिलो शाम और नहीं देखो। अरे ऐसे तो हटिलो शाम और नहीं देखो। अरे देखो 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 एक हटिलो खाटू को शाम रंगीलो खाटू को खाटू को शाम रंगीलो खाटू को। हटिलो शाम और नहीं देखो। अरे ऐसे तो हटिलो शाम और नहीं देखो। वो तो सबने वो तो सबने नाच नचावे खाटू। वो तो सबने नाच नचावे खाटू को खाटू को शाम रंगीलो खाटू को खाटू को शाम रंगीलो खाटू को। वो रच ले
महाराज के आनंद की जय हो। आनंद को बचा के रखिए। कल भी आनंद लेना है भगवान की बाल लीला, परसों भगवान का महाराज कल गोवर्धन पूजा, परसों भगवान का विवाह, उससे अगले दिन भागवत का विश्राम। बहुत सुंदर सजनों ये भागवत की दिव्य कथा निमेड़ा की इस पावन धरा पर। जो भी महाराज ये निमेड़ा की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, गोविंद भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत सुंदर सजनों ये पावन महीना है और आज पावन तिथि है। आज पूर्णिमा है, बुधवार है, बहुत पावन महीना है ये। और ये बुधवार का पावन महीना, बुधवार और ये पावन महीना सुंदर महाराज पूर्णिमा तिथि है। आज ये जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि है। अब आषाढ़ शुरू हो जाएगा, है ना, ऐसा ही है ना, आषाढ़ शुरू हो जाएगा। और जेठ का महीना तो वैसे ही बड़ा होता है महाराज। और महाराज जेठ के महीने में बड़ा जो काम करते हैं बड़ा ही बड़ा होता है। तो भागवत का भी आयोजन बहुत सुंदर बड़ा हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से। माता जी कौशल्या देवी के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम और उनके पुत्र, उनका परिवार बहुत सुंदर सजनों आनंद उत्सव ले रहा है। और आप गांव वालों के लिए तो बहुत जोरदार तालियां महाराज। बहुत आप लोगों को धन्य है कि इस गर्मी में आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के यहाँ ज्यादा खेती का ही काम है और खेती करने वाले लोग समय निकाल करके आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सज्जनों बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, श्री गोपाल सत्संग भवन में जो महाराज सेवा के लिए आप लोगों से मैंने कहा था, तो देखो हमारे यहाँ जो अन्नपूर्णा सेवा भंडारे की सेवा होती है, तो अल्पाहार जो बच्चों का और जो रहने वालों का होता है वो 2100 रुपए एक समय का अल्पाहार का है और 5100 रुपए एक समय के भोजन का है और 11,000 रुपए एक दिन के भोजन का है। तो हमारे ज्ञानचंद जी जो सबसे बड़े इस समय यहाँ पर पुत्रों में है हमारी माता जी के, तो इनका वैसे एक टाइम का है, पर मैं कहता हूं कि आप एक दिन का पूरा बच्चों के भोजन की प्रसादी का एक दिन का आपकी तरफ से जो भंडारा होगा वृंदावन में जो प्रसाद चलता है, उसमें एक दिन की जो सेवा है हमारी माता जी कौशल्या देवी के जो बड़े पुत्र हैं ज्ञान चंद जी शर्मा, इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। इनका बहुत धन्यवाद। जो एक दिन की सेवा, ये एक टाइम की बोले थे, मैंने कहा नहीं आपको एक दिन की सेवा करनी पड़ेगी, तो इनकी तरफ से एक टाइम के, मेरी तरफ से एक दिन की सेवा इनकी तरफ से है। आप लोग भी हमारे अन्नपूर्णा रसोई जो श्री धाम वृंदावन में गोपाल सत्संग भवन है, जहाँ विद्यार्थी बच्चे पढ़ते हैं और भी सब महाराज आने जाने वालों की व्यवस्था होती है, आप उस सेवा के अंदर भंडारे में आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। अगर अल्पाहार के लिए देना चाहते हैं तो आप लोग 2100 रुपए दे सकते हैं। अगर एक समय के भोजन के लिए आप 5100 दे सकते हैं। और पूरे दिन के महाराज उसमें भंडारा भी आ गया, उसके अंदर में आपका नाश्ता भी आ गया, सब आ गया, तो 11,000 का योगदान आप लोग दे सकते हैं। तो जो भी घोषणा कराना चाहे वो करा सकते हैं। हमारे ज्ञानचंद जी परिवार के सहित ऊपर आ जाएं, जोड़े के सहित, एक बार जोड़े के सहित ऊपर आ जाए। बहुत सुंदर सजनों, ये हमारे देखो नाम है ज्ञान जी, सबसे बड़े हैं और शुरुआत इन्हीं से की है संस्थान में, इसलिए सजनों बहुत सुंदर ये पावन आप लोगों का गांव, ठाकुर जी इनको खूब चलते फिरते रखे। एक बार जोरदार ताली बजाइए, ताली बजा के स्वागत हमारे ज्ञान जी का। तालियों में कंजूसी कर रहे हो, जोरदार ताली बजाओ। तालियों में कौन सा आपका पैसा निकल रहा है भाई, जोरदार ताली बजा के स्वागत। बहुत सुंदर, जय हो, बहुत धन्यवाद। लीजिए अल्लाह कीजिए, आप हाथ लगाइए, जय श्री राधे। बहुत सुंदर सजनों, और हमारे जो ब्रजेश जी पधारे हैं श्याम मंदिर से, इनकी तरफ से संस्थान में 1100 रुपए का योगदान है। जोरदार ताली बजा के स्वागत। हमारे ब्रजेश जी भी स्टेज के ऊपर आ जाएं। बहुत सुंदर ब्रजेश जी जाखनी वाले। देखिए आरती के बाद जाइएगा आप लोग। हमारे ज्ञान जी के जो छोटे भाई हैं, उनके जो पुत्र हैं, छोटे भाई विनोद जी वैद्य जी के पुत्र, इनकी तरफ से 2100 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजा करके स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। श्याम मंदिर की तरफ से क्या? अच्छा, जाओ। बहुत सुंदर। चलिए अब आरती करके प्रसाद लेके जाइएगा।
सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। कोई भी अपना योगदान करना चाहता है तो हमारे ज्ञान जी को आप बोल दीजिएगा, नाम लिखवा दीजिएगा ज्ञान जी के पास में, और रसीद ले लीजिएगा। संस्था की रसीद है, बहुत सुंदर। कभी भी श्री धाम वृंदावन आप लोग आए तो रसीद में एड्रेस पता सब लिखा हुआ है। आप लोग जब भी आए आप फोन अवश्य करें। श्री धाम वृंदावन कभी भी आपका आना हो तो आप लोग पधारें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे गिरधारी जी आगे आ जाओ, जो गिरधारी जी भी आगे आ जाओ आरती के लिए, और जो हमारे बाहर से और लोग पधारे हुए हैं, जो भी अतिथिगण रिंगस से और से, वो भी आगे आ जाएं आरती के लिए। एक तरफ भाई लोग हो जाएं, एक तरफ माताएं हो जाएं, ताकि सभी को आरती को अच्छे से मौका मिल जाए, सभी आनंद के साथ में आरती करें। एक तरफ भाई लोग आ जाएं, एक तरफ माताएं आ जाएं। जो अतिथि बाहर से पधारे हैं वो भी आगे आ जाएं आरती के लिए। सब आरती